हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट डिवाइजर्स इंटरवल। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जा करके प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो। तो क्या इसमें हमें इनपुट दिया है, क्या आउटपुट निकालना है, उन सारे चीजों को हम वन नोट पे समझ लेंगे। ठीक है। तो चलते हैं वन नोट की तरफ। तो जो हमारा फ्लो रहता है क्वेश्चन को बताने का, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करना है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज, इसमें हमें एक एन इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है। एन इंटीजर हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है ना, हमें एक रेंज बताना है L to R, सच दैट इस रेंज का हर एक एलिमेंट, लेट सपोज करो कोई ith एलिमेंट है, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट इस रेंज का L to R का n को डिवाइड करेगा, यानी n मॉडुलो i जो है 0 होगा। ठीक है। तो हमें यही वाला जो रेंज है, इसका मैक्सिमम साइज बताना है कि ये कौन सा रेंज होगा जो कि मैक्सिमम साइज का होगा। तो कितने मैक्सिमम साइज का होगा वो हमें आउटपुट देना है। तो एक बार और मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। इसमें हमें एन इंटीजर दिया हुआ है, सबसे पहला चीज। ठीक है। तो सबसे पहला चीज हमें यहाँ एन इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये एक रेंज निकालना है L to R, जिसका कि साइज मैक्सिमम हो, और इसका हर एक एलिमेंट L to R हर एक एलिमेंट n को डिवाइड करे। ठीक है। तो हमें क्या आउटपुट करना है, हमें ये मैक्सिमम साइज आउटपुट करना है। ठीक है। तो एक एग्जांपल से जो है इसे हम क्लियर कर लेते हैं। लेट सपोज करो n का वैल्यू 40 है। ठीक है। तो n 40 है, तो इसके लिए मेरा जो मैक्सिमम, जो इसके लिए हमारा जो रेंज निकलेगा वो निकलेगा 4 to 5। ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमारा प्रॉब्लम का, तो तुम वहां से देख सकते हो। तो इसका जो रेंज है वो है 4 to 5, तो इसका मैक्सिमम साइज कितना आया, 2। यानी कि इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट क्या हो गया, 2। अब तुम चेक करो कि इस रेंज में 4 और 5 में हर एक एलिमेंट 40 को डिवाइड कर रहा है। 40 मॉडुलो 4 जीरो हो रहा है। 40 मॉडुलो 5 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है। और रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है, डिविजिबल है। ठीक है। तो दोनों डिवाइड कर रहा है, बट यही अगर तुम मान लो इसके 4 के पहले अगर 3 को लेना चाहोगे अपने रेंज में, तो 40 को 3 डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इसी कारण 3 नहीं आया। अब तुम सोचोगे कि 6 को ले लेते हैं हम, तो 6 अगेन नहीं आएगा। 40 मॉडलो 6 अगेन करोगे तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें समझनी है। ठीक है। तो इस वाले इनपुट के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है। तो अब ये कैसे आया मेरा 2 आउटपुट, अब इन चीजों को अब हम समझेंगे, यानी कि अब हम लॉजिक की तरफ मूव करेंगे। तो ये मेरी गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद तुम्हारा एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला चीज हम समझते हैं, दो पार्ट में हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक कर लेंगे, लॉजिक को इस प्रॉब्लम का। तो सबसे पहला चीज, लेट सपोज करो एक वैल्यू लेते हैं 3, और n मॉडुलो 3 अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि n को 3 डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है। यानी कि n 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर n 3 से डिविजिबल नहीं है ना, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा जो इंटरवल का साइज होगा ना, जो मेरा इंटरवल का साइज होगा वो हमेशा लेस देन 3 होगा। यानी कि साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये श्योर हो गया यहाँ पे। अब ये मैं क्या बोला, मैंने तुम्हें यही बोला कि अगर n 3 से नहीं डिवाइड है, तो ये श्योर है कि जो इंटरवल का साइज है वो 3 से ज्यादा या 3 के बराबर कभी नहीं होगा। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है। क्योंकि भाई कोई भी क्लेम अगर हम करते हैं तो उसका प्रूफ जरूरी है, ताकि चीजें जो है तुम रटो ना, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तो देखो तुम, लेट सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 तक का इंटीजर हमने लिख दिया। अब मैंने क्या बोला कि कोई एक n नंबर है जो कि 3 से नहीं डिविजिबल है, तो यहाँ इससे नहीं है डिविजिबल। तो अगर 3 से नहीं डिविजिबल है तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि 6 में ऑलरेडी एक 3 प्रेजेंट है, 3 into 2 होता है ये। तो 6 से भी नहीं होगा, अगेन 9 से भी नहीं होगा। तो अब तुम देखो
अब तुम देखो कि तुम्हारा जो भी इंटरवल बनेगा वो मैक्सिमम कितना साइज का बन सकता है, अगर बनना होगा तो 2 लेंथ का। यानी कि 3 लेंथ का कभी नहीं बनेगा। अगर तुम यहां से यहां तक लोगे 3 लेंथ का, तो देखो 9 नहीं है प्रेजेंट। तुम अगर यहां से यहां तक लोगे तो 6 नहीं बन पाएगा मेरा डिविजिबल। समझ रहे हो? तुम कहीं से भी चालू करो, 8 से चालू करो, 8 से 10, तो 9 नहीं बन पाएगा डिविजिबल। तो यानी कि अगर 3 से नहीं डिविजिबल है तो मेरा आंसर का जो भी मैक्सिमम इंटरवल का जो साइज होगा ना, वो श्योर हो कि कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं होगा। तो ये मैंने तुम्हें यहाँ प्रूव करके दिखा दिया। तो इसको थोड़ा हम अब जनरलाइज वे में लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हम जनरलाइज वे में लिखेंगे कि अगर मेरा एन मॉडुलो एक्स, कोई एक एक्स है, ठीक है, एन मॉडुलो एक्स अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मेरा जो भी आंसर का साइज होगा ना, आंसर का जो भी मेरा साइज होगा, एक सेकंड, यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी आंसर का मेरा साइज होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स तो नहीं होगा। ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये क्लेम हमारा तुमको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चीज देखते हैं। अब सेकंड पार्ट पे हम आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट। अब मैं बोलता हूं कि लेट सपोज करो तुम्हारा आंसर कोई एल से आर इंटरवल मिल गया तुम्हें। ठीक है, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा एल से आर इंटरवल का? आर माइनस एल प्लस वन। कैसे? देख लो, 2 से अगर 5 तक रेंज है तो 2 से 5 का अगर इंटरवल है तो मेरा साइज कैसे आएगा इसका? 5 - 2 + 1, यानी 5 - 2 3 + 1 4। तो देखो 2 3 4 5, 4 साइज का मिला। तो ये हो गया इसका आर माइनस एल प्लस वन से हम निकाल सकते हैं कितना साइज है। ठीक है, तो साइज हमें मिल गया आर माइनस एल प्लस वन पे। अब मैं दूसरा क्लेम क्या कर रहा हूं ना कि 1 से लेकर के आर माइनस एल प्लस वन तक में जितना भी इंटीजर्स है, जितना भी नंबर है, वो सारा का एक मल्टीपल इस वाले में प्रेजेंट रहेगा, एल से आर में। देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला कि लेट सपोज करो तुम्हारा कोई आंसर तुम्हें मिल गया एल से आर इंटरवल का। ठीक है, एल से आर इंटरवल का। तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका साइज कितना होगा? तो आर माइनस एल प्लस वन। इतना हमने देख लिया। अब मैं तुम्हें ये क्लेम कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि 1 टू आर माइनस एल प्लस वन तक का हर एक एलिमेंट का एक एक एटलीस्ट कम से कम एक मल्टीपल तो एल से आर वाले रेंज में प्रेजेंट रहेगा। अब इस चीज को भी जरा एग्जांपल से समझ के क्लियर कर लेते हैं। तो लेट सपोज करो तुम्हारा रेंज है 11 12 13 14 15। ठीक है, अगर ये एल टू आर वाला रेंज है 11 टू 15 तक का, तो हमारा क्या होना चाहिए कि 1 से लेके आर माइनस एल प्लस वन तक। तो आर माइनस एल प्लस वन का वैल्यू निकालो, तो 15 - 11 4 + 1 5। तो यानी कि 1 से लेकर के 5 तक का हर एक एलिमेंट का मल्टीपल प्रेजेंट रहेगा इस वाले में, एल से आर में। तो एक बार चेक करते हैं हम। तो देखो 1 का मल्टीपल तो सारा ही है, 2 का मल्टीपल देखो 12 है, 3 का मल्टीपल अगेन 12 है, 4 का मल्टीपल अगेन तुम्हें 12 मिल जाएगा, 5 का मल्टीपल तुम्हें 15 मिल जाएगा। तो हमने क्या बोला था कि एटलीस्ट एक वैल्यू तो जरूर प्रेजेंट होगा जिसका मल्टीपल इसमें होगा। ठीक है, इस एल टू आर में। अब ये कैसे हमने प्रूफ किया, ये कैसे हमने चेक किया कि ये होगा ही होगा? तो ये भी सिंपल है। अगर तुम्हारा ये 1 है तो 1 का मतलब क्या है कि 1 1 के इंटरवल पे 1 का मल्टीपल मिलेगा। तो देखो ये ऑलरेडी 5 लेंथ का है, तो 1 लेंथ का तो ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएगा। तो 1 का मल्टीपल इजिली मिल गया। अब 2 का मल्टीपल का मतलब क्या है कि दो दो के डिफरेंस पे 2 का मल्टीपल हमें मिलता चला जाएगा। मिलता है ना, हमें 2 4 6, तो दो दो का डिफरेंस रहता है। तो अगर ये लेंथ ही मेरा 5 का है तो इसके अंदर तो 2 का डिफरेंस तो ऑब्वियस है कि आएगा, तो एक ना एक 2 का मल्टीपल मिलना ही मिलना है। सिमिलरली 3 के लिए भी। अब 5 के लिए चेक करो, तो 5 के लिए क्या होगा? 5 का मल्टीपल कितना पे आता है? 5 के डिफरेंस पे, 5 10 15। अब ये मेरा लेंथ ही जो डिफरेंस इंटरवल का लेंथ ही है मेरा 5 तक, तो 5 का एक ना एक मल्टीपल तो आना ही आना है इसमें। तो इस तरह से हम लोग बेसिक अपना जो लॉजिक है उसके बेसिस पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एल टू आर जो भी मेरा रेंज है, इंटरवल है, उसका उसको डिवाइड, उसका मतलब बेसिकली वो जो है मल्टीपल की तरह एक्ट करेगा हर एक नंबर के लिए 1 टू आर माइनस एल प्लस वन। यानी कि 1 टू आर माइनस एल प्लस वन पे जितना भी नंबर है, जितना भी एलिमेंट्स है,
सबका एक ना एक एटलीस्ट एक मल्टीपल प्रेजेंट रहेगा L2R वाले रेंज में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्लेम हो गया। अब देखो इन दोनों की मदद से हमारा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। तो अभी ऊपर वाले केस में हमने क्या देखा था, 40 n का वैल्यू था, ठीक है, और आंसर हमारा क्या बन रहा था, 4 से 5। तो 4 से 5 बन रहा था, यानी कि मेरा इंटरवल का साइज कितना आ गया, 2। तो इंटरवल का साइज अगर 2 आ गया तो 1 से 2, 1 2, ये श्योर है कि 1 का एक मल्टीपल इसमें प्रेजेंट होगा, 2 का एक मल्टीपल इसमें प्रेजेंट होगा। तो अगर तुम ये बताओ अब हमें कि अगर 1 का एक मल्टीपल इसमें प्रेजेंट है, 2 का एक मल्टीपल इसमें प्रेजेंट है, तो हम 4 to 5 क्यों इंटरवल को ट्रीट करें। हम 1 से ही चलते हैं, 1 से ही आगे बढ़ते हैं, जब तक मेरा n डिविजिबल मिलता चला जाएगा, n डिवाइड होते चला जाएगा, वहां तक मेरा आंसर होगा। क्योंकि या तुम 4,5 रिटर्न करो या 1,2 रिटर्न करो, बात बराबर है। कैसे? क्योंकि 1 का मल्टीपल इसमें प्रेजेंट है, 2 का भी मल्टीपल इसमें प्रेजेंट है। तो अगर इसका मल्टीपल इसमें प्रेजेंट है और ये खुद जो है डिवाइड कर रहा है 40 को, तो श्योर है कि ये भी जो है डिवाइड करेगा 1,2 भी, है ना। तो यही लॉजिक अब हम लगा रहे हैं। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं मैंने यहाँ क्या बोला, ताकि तुम्हें कुछ भी डाउट ना रह जाए। देखो मेरा n का वैल्यू कितना है, 40। अब इसके लिए हमारा आउटपुट क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 4,5। ठीक है, हमारा इसमें टेस्ट केस है, कोड फोर्सेस पे तुम वहां देख सकते हो। 4,5 मेरा इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 4,5 का मतलब कि n को 4 भी डिवाइड कर रहा है, n को 5 भी डिवाइड कर रहा है ना। यही इसका मतलब है। यानी कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल है n और 5 का भी मल्टीपल है n। ठीक है। अब जो हमने दूसरा क्लेम किया था क्या, कि अगर कोई L से R रेंज है मेरा, तो इसका लेंथ कितना है, R-L+1। तो इस केस में अगर हम निकालेंगे तो मेरा साइज आ जाएगा 2 इंटरवल का। तो हमने जो सेकंड क्लेम किया कि अगर दो साइज है तो 1,2, शुरुआत के अगर दो एलिमेंट को ले 1 से स्टार्ट करते हुए, तो 1 का एटलीस्ट एक मल्टीपल इस वाले रेंज में जरूर प्रेजेंट रहेगा और 2 का भी एटलीस्ट एक मल्टीपल इस वाले रेंज में प्रेजेंट रहेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि तुम आउटपुट 4,5 क्यों करोगे, तुम आउटपुट को चेक करो, निकालो 1,2 की मदद से। क्यों? क्योंकि 1 का एक मल्टीपल इस रेंज में प्रेजेंट है 4,5 वाले में, 2 का भी प्रेजेंट है 4,5 में, और 4,5 का मल्टीपल है मेरा n। तो ऑब्वियस है कि मेरा n जो है मल्टीपल होगा इस 1,2 का भी। ये ऑब्वियस हो गया। जस्ट हमने डिपेंडेंसी से प्रूफ कर दिया ये चीज कि अगर 4,5 मल्टीपल का मल्टीपल है अगर n, और 1,2 का मल्टीपल प्रेजेंट है 4,5 में, तो ये श्योर है कि 1,2 का मल्टीपल भी होगा n। तो हमें अब कोई भी रैंडम इंटरवल नहीं चेक करने का जरूरत है, समझ रहे हो। हमें कोई भी L से R रैंडमली नहीं चेक करना है। अब हमें चेक करना है 1 से। 1 से हम चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक मेरा n मॉडुलो i क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। और जहां पर मेरा n मॉडुलो i 0 नहीं हुआ, बस वहीं पे हम ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। तो मेरा आंसर जो है उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। समझ रहे होगे तुम। ये दोनों क्लेम जो हमने ऊपर निकाला उसकी मदद से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? अगर हमने क्या बोला कि अगर n मॉडुलो i, अगर 0, अगर n मॉडुलो x डिविजिबल नहीं है, अगर n x से डिविजिबल नहीं है, तो मेरा आंसर x से ग्रेटर देन इक्वल टू कभी नहीं होगा। तो वही चीज हम यहाँ चेक करेंगे। n मॉडुलो i तब तक 0 है, जब तक 0 है तभी तक हमें चेक करना है। जहां पे हमें दिखा कि ये कंडीशन हिट किया, कोई एक ऐसा वैल्यू आया जिस पे डिविजिबल नहीं हुआ है, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। ये मेरे फर्स्ट क्लेम से हुआ ये चीज कवर अप। और दूसरे क्लेम जो सेकंड क्लेम था हमारा, कि अगर मेरा इंटरवल L से R है, ठीक है, तो इसका लेंथ R-L+1 होगा। तो हमें जस्ट चेक करना है 1 से लेके R-L+1 तक। ये हमारा दूसरा क्लेम था, और इसकी मदद से हमने वो चीज चेक किया कि हमें कोई भी रैंडम इंटरवल चेक करने का जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट 1 से चलना है और हमारा काम हो जाएगा। वो डिपेंडेंसी बता के मैंने तुम्हें ये भी क्लियर कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ थोड़ा सूडो कोड देख लेते हैं। तो हम 1 से चलेंगे, ठीक है, वाइल लूप एक लगा देंगे। जब तक हमारा n मॉडुलो i 0 होगा, तब तक हम चलेंगे और i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है। तो एक ऐसा i वैल्यू आएगा जिसपे कि ये while लूप जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, तो हमें सी आउट क्या करना होगा, सी आउट हमें करना होगा i-1। क्यों? क्योंकि वो एक i आया होगा जो लास्ट वाला
इंक्रीमेंट होकर के जो लास्ट आया होगा उस पे ये डिविजिबल नहीं हुआ होगा। तो नहीं हुआ होगा तो उसको छोड़ करके उससे पीछे वाला मेरा आंसर होगा, तो इसी कारण एक हमने कम किया, i-1। तो आई होप कि तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम इसे जल्दी से कोड कर देते हैं। तो गाइस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसका प्रूफ समझो, ठीक है, ताकि तुम आगे उन चीजों को कर पाओ। ठीक है, रटने से कोई भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो ये हमने जो है इनपुट ले लिया। अब जो हमारा लॉजिक था कि हम 1 से जो है चलेंगे और वाइल लूप हम लगा लेंगे, और हम क्या करेंगे, आई को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा i-1। अब यहाँ देखो गाइस, हमने इंट को लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह ट्रीट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि n का यहाँ जो वैल्यू जा रहा है वो 10⁻18 तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर तुम लोग मेरे कोड से अगर अपना कोड कर रहे हो देख करके, तो ये चीज जरूर नोटिस करना कि हमने यहाँ डिफाइन करके रखा है इंट को लॉन्ग लॉन्ग इंट। इसी कारण जो है हमें ये सब नहीं चेक करना पड़ता है कि लॉन्ग लॉन्ग होगा या इंट होगा, सारा इसमें जो है वर्क कर जाता है। तो एक बार इसे रन कर लेते हैं। तो ये गिवन टेस्ट केस पास हो गया है, एक बार सबमिट कर लेते हैं इसे। हमने सबमिट किया है गाइस इस प्रॉब्लम को, तो ये रन हो रहा है। तो एक्सेप्टेड गाइस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर तुम्हारा कहीं कुछ डाउट रह गया होगा तो तुम कमेंट कर देना। सो अगर वीडियो अच्छा लगे गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम आगे भी जो है बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू गाइस।